डॉक्टर धीरज कौर। अच्छा, धीरज भी हिंदुस्तानी है और अमेरिका में बहुत टाइम से रहते हैं, डॉक्टर भी हैं, इकोनॉमी पर भी नजर रखते हैं, जियो पॉलिटिक्स भी समझते हैं। पहले ये बताइए, इकोनॉमी का बताइए धीरज। हिंदुस्तानी ये सोच रहा है कौन सा तूफान आने वाला है हमारे यहाँ। अभी तेल के दाम तो तेल कंपनियां धीरे धीरे बढ़ा रही हैं, लेकिन नुकसान अभी भी तेल कंपनियों को 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए के आसपास है प्रति लीटर। आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपके जो पैनलिस्ट विजय जी ने बात वियतनाम की बताई, वेरी इंसिडेंटली मैंने ही कल ही एक आर्टिकल पब्लिश किया है, एआई इन हेल्थ केयर इन वियतनाम। वहाँ तकरीबन बहुत मॉन्यूमेंटल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और क्लाउड और इंफ्रा और डाटा सेंटर्स भी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बड़ी दो चार बड़ी इश्यूज हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का है, कम्यूट का, और $67 बिलियन का फास्ट रेलवे ट्रैक वहाँ बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा। $134 बिलियन 235 तक वहां इन्वेस्ट होंगे। तो बहुत अच्छी कंट्री है और सबसे तेज, बिल्कुल सही बात बोली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वहां आ रहे हैं। जो अब आपने जो सवाल पूछा था, और देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, जो होचिमन है वहां से लेके हनोई तक वो ट्रेन है, और वो एरियाज हमारे को वियतनाम वॉर याद दिलाते हैं। मैंने बहुत पेशेंट्स को ट्रीट किया है जो वियतनाम वॉर के वीए पेशेंट्स थे, तो आई हैड हर्ड स्टोरीज ऑफ एट्रोसिटीज। एजेंट ऑरेंज होता था, कभी रिसर्च करिए, आज तक उसके इफेक्ट्स दिख रहे हैं। तो कमिंग बैक टू जो आपने सवाल पूछा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा जो सीपीआई था 2.4 था, और अब मई के जो अप्रैल के नंबर्स आए हैं 3.8 है इन्फ्लेशन। अमेरिका में इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी गैस की प्राइसेस, मैं इस टाइम कैलिफोर्निया हूँ, जो $4.25 था, तकरीबन 40 से 50% डिपेंड है आप कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, वहां बढ़ रही है। ऑल्दो हमारी डिपेंडेंसी हरमुज के ऊपर बहुत मिनिमम है, लेकिन यहाँ पे अर्थशास्त्री बैठे हैं, वो बता देंगे आपको, जो क्रूड ऑयल के बैरल्स होते हैं वो फ्रीली ट्रेडेड होते हैं। तो ऐसा समझना कि हमारे पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो मूर्खता मूर्खता है। तो यहाँ फर्क तो बहुत पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो ट्रंप जिस मैंडेट से जीत के आए थे स्विंग स्टेट्स के अंदर, पहले मैं पेंसिल्वेनिया में था, वो मैंडेट अब ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड हो चुका है। और मागा कोर वोटर बैंक भी तकरीबन 80% ही अब उनके सपोर्ट में है। और मिड टर्म जो नवंबर में आ रहा है वो बहुत क्रुशियल है, और काफी वीकनेस उस एरिया में उन्हें दिखाई दे रही है। जो सवाल आपने फाइनेंशियल पूछा उसका मैं बता देता हूं। आपके ही शो पे कुछ 4 से 5 हफ्ते पहले जब हमने बात की थी, तो एक नंबर मैंने आपको दिया था, $120 प्रति बैरल से $150 प्रति बैरल। अगर हम उसके ऊपर सस्टेन करने शुरू हो गए तो वर्ल्ड एक स्टैगफ्लेशन के ऑलमोस्ट घुल जाएगा। स्टैगफ्लेशन होता है हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है रिसेशन। तो रिसेशन के रिस्क एज ऑफ टुडे हमें मॉडरेट दिख रहे हैं, जो माइल्ड थे। स्टैगफ्लेशन के रिस्क काफी हाई हैं। और हमने जो एंटिसिपेट किया था, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूं वॉल स्ट्रीट के साथ, हमने सारे एक क्वार्टर मतलब 3 महीने टू 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने का रिस्क हम एंटिसिपेट करके चल रहे हैं कि 120 से $130 प्रति बैरल भी अगर तेल टच हुआ तो हमारी मार्केट्स क्रैश नहीं होंगी। लेकिन उससे ज्यादा अगर चला तो वी विल डेफिनेटली गो इनटू स्टैगफ्लेशन, और यूएस इकोनॉमी के आपको कुछ ना कुछ क्रैक्स दिखने शुरू होंगे। यूएस इकोनॉमी रेजिलिएंट है अभी, ये सत्य है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। टोटल अच्छा चार मैं धीरज, आपको लेकिन बड़ी एक चीज फास्टली बताइए, एक चीज बताइए। काउंट करा देता हूं। एक है हाँ, एआई क्लाउड, एक है एआई का जो हमारा डाटा सेंटर है, सेमीकंडक्टर, ये इसको पुल कर रही है इकोनॉमी को। लेकिन अब दूसरे धीरज, लेकिन सेक्टर्स मैं ये सोच रहा जिसमें हूं ना, डिमांड डिस्ट्रक्शन, मैं कहीं पढ़ रहा था डिमांड कि डोनाल्ड डिस्ट्रक्शन, ट्रंप की रेटिंग अब 30% पे आ गई है, 30% पर। बिल्कुल अब मुझे ये बिल्कुल, बताइए, अगर आप 800 उनका, करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए, और मैं ये भी पढ़ रहा था आज तक किसी यूएस प्रेसिडेंट ने ऐसा नहीं किया कि वो खुद डायरेक्टली शेयर्स में ट्रेड करे और अपने डिसीजन से मार्केट को उतार के और चढ़ा के उससे पैसा कमाए। आज तक कभी नहीं हुआ। रेटिंग हाँ 30% देखिए है 800, और 800 करोड़ रुपए वो शेयर्स में कमा रहे हैं, दुनिया भर को मैं आपको, वो डिप्रेशन की तरफ धकेल रहे हैं, और वहां पर बोलने वाला कोई नहीं है। मानक जी, मैं बोलना नहीं जा रहा था, लेकिन अब आपने सवाल पूछ लिया तो आई विल टेल यू। आप पीनट्स देख रहे हैं। 800 करोड़ इज नथिंग, दैट इज नथिंग। हम लोगों ने जो एंटिसिपेट किया है, वॉलेटिलिटी ने $15 ट्रिलियन के मूव्स किए हैं, $15 ट्रिलियन। इंडियन जैसी इकोनॉमी में $14 ट्रिलियन का शेकअप हुआ है। मैडम यहाँ बैठी हैं, आपको बता देंगी। तो बहुत बड़े रिस्क हुए हैं। और जो डायरेक्ट आप प्रॉफिट बोल रहे हैं वो ऑन बुक्स है। जो इनडायरेक्ट हमारी कंसल्टेशंस होती हैं, जो इनडायरेक्ट मूवमेंट है, यू आर लुकिंग इनटू 100 बिलियन प्लस मूव्स। ये 800 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अराउंड 80 मिलियन डॉलर्स, विच यस। इज पीनट्स, इट्स लाइक अ चिप चेंज। वो तो आपको सामने दिख रहा है, द रियल नंबर इन द बैक। और जो हमारी डिफेंस डिफेंस यहाँ के हम लोग जो देख रहे हैं, जो नंबर्स, देखिए मानक जी, एक बात समझनी पड़ेगी।
जो वॉर है, ये जो ईरान वॉर है, इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रही कि ये हमारी वॉर है। ये बात क्लियर है कि डेमोक्रेट पार्टी के लोग इसे बहुत बड़ी तरीके से पिच कर रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन में भी अब आवाजें उठ रही हैं ये तो इजराइल की वॉर है, हम इसमें कैसे घुस गए। दूसरी बात, जो न्यूक्लियर है वो डेफिनेटली एक स्टिकिंग पॉइंट है, जो उनके पास 1000 पाउंड ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम है। क्या आईआरजीसी को ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या आईआरजीसी एक तरीके का टेरर यूज कर रही है नेचुरल वाटरवे को ब्लॉक करके? आपके फ्रेंड ईरान से बैठे हैं, उनसे पूछिए इंडिया के कितने शिप्स इन्होंने आने दिए इंडिया के। इंडिया जैसी इकोनॉमी जो 80 to 90% क्रूड इंपोर्ट करती है, हाफ ऑफ नेचुरल गैस इंपोर्ट करती है, उसको गवर्नमेंट ने शील्ड किया अभी तक। आप बिल्कुल सही सवाल इनिशियली पूछ रहे थे, लेकिन ऑयल प्राइसेस मुझे जो दिखाई दे रहा है वो डेफिनेटली 10 रुपए तो मुझे कम दिखता है। आपके हिसाब से अगर आप रिपोर्ट्स पढ़े 15 से 20 रुपए का राइज दिख सकता है। और साथ में जो स्टेप वाइज पैटर्न से करने से डेफिनेटली एक रूम टू विगल मिलता है, लेकिन देर इज ओनली सो मच। और आप ये भी मत भूलिए, जो सीजीसी है वहां से रेमिटेंसीज जो आती हैं वो ड्रॉप हो चुकी हैं। इंडिया ने बहुत गोल्ड बाय किया है अप्रैल के महीने में, जो कि डॉलर नीरज, लूज करता है। कुछ तो गुड न्यूज दीजिए ना इंडिया के लिए, अपने दर्शकों के लिए बताइए ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब धीरे धीरे डोमेस्टिक फ्रंट पर घिरते जा रहे हैं, अब वो जल्दी ही लड़ाई खत्म करने का ऐलान कर देंगे, कुछ तो बताइए। गुड न्यूज ये है कि भारत ने बहुत अच्छे से, थोड़ा सा शायद ज्यादा जल्दी करते तो अच्छा रहता, डाइवर्सिफाई किया है अपने आप को, 40+ देशों से एनर्जी का इंपोर्ट करना। दूसरी थोरियम, अगर आप उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रंप के बारे में गुड न्यूज दे दीजिए। ट्रंप के बारे में गुड न्यूज ये है कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर जो रोड ब्लॉक्स लगाने का कॉकस है वो तकरीबन 250% बढ़ चुका है। जो उनके सेनेटर कांग्रेस जो इलेक्टेड हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आंसर नहीं कर पा रहे। और ये मत भूलिए, जब से पोप ने, आप लोग इस बात की सीरियसनेस शायद नहीं समझ पा रहे, जब से पोप ने वो स्टेटमेंट दिया है कि हाथ जिनके बेगुनाहों के खून से रंगे हो उनको प्रेयर करने से, ये बहुत डीप जा रहा है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, और इसके आपको इफेक्ट्स इलेक्शन में दिखेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं, नीरज एक सेकेंड, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब दोबारा हमला डोनाल्ड ट्रंप शायद नहीं करेंगे, चांसेस इसी बात के ज्यादा है? मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे जो दिखाई दे रहा है, चीजें बिल्टअप हो रही हैं एक बिग अटैक करने के लिए, लेकिन वो पब्लिक का सपोर्ट वो नहीं उनको मिल पा रहा। ओके, अब जमीर भाई मुझे बताइए, धीरज कॉल कह रहे हैं, बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया के जहाजों को ईरान क्यों नहीं निकलने दे रहा है, उसके बाद अगर अमेरिका का ब्लॉकेड उसे रोकेगा तो हम अमेरिका से कहेंगे भाई हमें क्यों नहीं निकलने दे रहे, पहले ईरान तो निकलने दे। 12 शिप्स ऑलरेडी इंडिया के यहाँ से निकल चुके हैं, अभी तक जो ऑफिशियल फिगर्स है वो 12 शिप्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं। और ये सवाल हमें करना चाहिए, ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए कि अगर चाइना की शिप निकल रही है तो हमारी क्यों नहीं निकल रही है, क्यों हमारी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम अपनी शिप्स को निकाल पा रहे हैं। अगर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आके इंडियन दूरदर्शन न्यूज चैनल को इंटरव्यू देके कह रहे हैं कि हमारी तरफ से हाथ खुला हुआ है, हम हाथ बढ़ाने तैयार हैं, तो ये सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए, ये सवाल हमसे होना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब दूसरे देशों की शिप्स निकल पा रही है तो हमारी क्यों नहीं निकल पा रही है। भाई अगर ईरान ने कहा होगा कि हम नहीं निकलने देंगे तो आप बोल सकते हैं ईरान कह रहा है हम निकलने भी देंगे, ईरान कह रहा है हम इंडिया से टोल भी नहीं लेंगे, फिर भी इंडिया की शिप नहीं निकल पा रही है, तो वो डिसीजन मेकर से जिनकी वजह से नहीं निकल पा रही है। हमारा सवाल उनसे होना चाहिए। ईरान तो बोल रहा है इंडिया हमारा फ्रेंडली नेशन है, टोल भी नहीं लेंगे। धीरज कुछ कहना चाह रहे हैं, धीरज जल्दी से बोलिए। मैं सवाल करना चाहूंगा हमारे फ्रेंड ईरान से, तो क्या पाकिस्तान ने इंडियन शिप्स के ऊपर फायर किया था, क्या क्लैरिफिकेशन देंगे? देखें, ये इंडियन शिप के ऊपर फायरिंग के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि ईरान ने क्लियरली कहा है कि हमने कोई इंडियन शिप पे फायर नहीं किया है। ईरान का इंडिया एक फ्रेंडली नेशन है, कोई फॉल्स फ्लैग इंडिया और ईरान के रिलेशन को खराब नहीं कर सकता। अमेरिका और इजराइल जितना चाहे कि कोई फॉल्स फ्लैग करे जिससे तो किसने डुबोया था वो जहाज, जमीर भाई, किसने डुबोया था इंडिया का? ये किसके वाटर में था? ओमान के वाटर में था। अमेरिका और इजराइल के सैटेलाइट्स वहां पर हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर हम जानते हैं कि भाई वो हमारे खैरखा हैं, वो अच्छे लोग हैं, तो वो हमें डेटा दें, ओमान हमें डेटा दे, हमें इजराइल डेटा दे, हमें अमेरिका डेटा दे, क्योंकि वहां पर उनकी शिप्स हैं, वहां पर उनके फ्लीट्स हैं। ठीक है, ओके, दीप्ति कुछ कहना चाह रही है। ऑलराइट, दीप्ति बोलिए।